कर लियो फोन। भाइयों राम राम सबको। मैं पुष्पिंदर रेड्डी हूँ भाई जी। एक वीडियो आपने पहले भी देखी थी मेरी, आज दोबारा मन दुखी था इसलिए वीडियो बनानी पड़ गया। और रील देख रहे, वीडियो देख रहे, फ़ोटो देख रहे, सोशल मीडिया पर सबकी पोस्ट देख रहे और सबका विचार देख रहे जी, सबके क्या क्या है। एक मामला है जी, आप सबके नज़रों में होगा, सब देख रहे, मोमबत्तियाँ लेकर सब निकल रहे सड़कों पे, जाम कर रहे सड़कें, रोड जाम होगी, सारी चीज़ हैं। मेरी बहन थी एक मनीषा, हरियाणा भिवानी से, उसके साथ एक कृत्य हो गया। कृत्य क्या, बहुत बुरा। मैं तो नहीं कहता, क्या नाम, मेरे ख्याल से ईश्वर भी नरक में ऐसी सज़ा देता होगा बुरे कर्मों की। लेकिन यहाँ इस धरती पे हमें नहीं पता, ऐसे जल्लाद भी हैं जो मेरे ख्याल से अपना आबरू, अपनी मान सम्मान, अपनी जो इंसानियत है उस चीज़ को भुला दिया उन लोगों ने, सालों ने। थोड़ा सा मैं खोल कर बात करूँ आपसे। उन लोगों ने उस गुड़िया के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब आप लोग वाकिफ़ हों उस बात से। हम सब बड़े बूढ़े नौजवान युवा के हैं हम। समाज है पूरा, सर्व समाज है जी, सर्व धर्म है इस बात में। वहाँ पे जो भी मामला हुआ, आप सब उस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। किसी की बहन बेटी के साथ, मेरी बहन थी, कैसे भी थी, मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदू थी, वो मुस्लिम थी, जो भी थी, लेकिन वो इंसान थी जी। उसके साथ एक ऐसा कृत्य हुआ, मेरे ख्याल से इंसान इसको झकझोर कर रख दिया उसने। जिन भी आज लोगों ने ये कृत्य किया उस बहन के साथ, बहन थी, मेरी बेटी थी, जो भी थी, छोटी बड़ी जो भी थी मेरी बेचारी, ये बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। उसके पिताजी संजय जी पुलिस थाने में गए, उसके कॉलेज में गए। कॉलेज वाले का ये कहना है कि किसी के साथ वो भाग गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। कॉलेज का ये कहना है, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, कि वो भाग गई किसी के साथ। एक कॉलेज का आप मेरे ख्याल से मानसिकता, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो वहाँ के टीचर हैं, ये जो वहाँ के जो भी है कर्मचारी हैं, जो भी हैं, उनकी मानसिकता क्या है कि आपकी बेटी भाग गई होगी। मेरे ख्याल से उन मैनेजमेंट की जो संतान होगी, बहन बेटी सबकी होगी, बहन भी होगी और बेटा भी होगा, सबका होगा। और उनके ये जो बोल हैं, जो उनका ये स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। समाज क्या, पूरा देश नहीं एक्सेप्ट कर देगा इस बात को ना। अब थोड़ा सा हम भी बाहर थे, मैं बीच में रुक के, हम अभी खाना खा रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, काफ़ी दिन से चल रही है। तो आज उस बहन की मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे, जिसमें उसका 9 या 10 दिन बाद दाह संस्कार हुआ। वहाँ देख कर थोड़ा सा कुछ अपने के जाने का दुख क्या होता है, मेरे ख्याल से कुछ भाई होंगे जो समझ सकते हैं। मेरे साथ ऐसा कृत्य हो चुका है, मेरे पिताजी अभी हाल ही में ही कुछ वर्ष पहले ही देहांत हुआ उनका, तो मेरे ख्याल से मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। मैं समझा जी, तो थोड़ा सा देख के बस आंखें नम होगी जी, और बुरा लगा बहुत। एक भाई है मेरे साथ, जतिन,
मैं उससे बोल रहा मैं कि भाई आज मेरे ख्याल से दूसरा मौका ये है कि शायद आज फिर भाइयों के साथ आना पड़ेगा, भाइयों के सामने आना पड़ेगा। एक पता नहीं मैं क्या बोल लूँगा, क्या नहीं बोल लूँगा, कैसे बोल लूँगा, क्या है, लेकिन जो दिल में है सच बोल लूँगा कभी। बिल्कुल ना तो मुझे नहीं चाहिए फेम चाहिए, कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई फेम नहीं चाहता, जुत्ते मार दे मेरे सड़क पर लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिल में है भाइयों के सामने, अपने समाज के सामने, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जी उनके सामने रखना मेरी इच्छा प्रकट हुई। या मैं थोड़ा इसलिए आएगा आज फिर, अन्य इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। मन में थी मैं भी ठहर जी मोमबत्ती ले गया कहीं सी पोस्टर ले के, और 2-4 भाई जितने मेरे हैं साथ हैं उन्होंने ले के मैं भी कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन कर सकूँ था, आंदोलन कर सकूँ था। मैं अगर मेरे पास कुछ नहीं है जी। 4 दिन याद रखे हैं, 4 दिन आप लोग याद रखोगे। कड़वी बात है जी, कुछ मामला हो जाए जी देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में, कस्बे में, कोई मामला हो जा, 4 तक 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने तक पर कोई मामला नहीं गया आज तक। बहुत मामले हैं, आज तक कोई मामला नहीं गया। क्या आप लोग उस चीज़ का निस्तारण निकाल रहा हो? किसी ने निकाल लिया जी? किसी बहन की हत्या होगी, किसी बहन के साथ कुछ दुष्कर्म कुकर्म हो गया, मेरे तो एक वो है, मेरे मत है, मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है जी, लंबे ले रहे हम भी गलती समझ आ सकें, हम भी पता नहीं कहाँ जा सकें। लेकिन एक बात है, मेरे पास मत तो यूँ है, जो भाई आ रहे हैं मेरी उम्रों के हैं या बड़े भी हैं, मेरे बड़े भी हो रही जी, इसमें कोई छोटा नहीं कहने का मैं, कोई एक मेरी उम्रों के हो रही है, मैं तो छोटे हो रहे, मैं तो बड़े भी हो रहे हैं। ऐसे फोन हाथ में आ गया जी, खोल लिया कैमरा, और वह पब्लिसिटी शुरू होएगी वहीं से ही। उनके बस का क्या है? मेरे नेतागण हैं, मेरे जनप्रतिनिधि हैं, और मेरे आसपास जो भी हैं जी बड़े आदमी, जो भी हैं सम्मानित आदमी हैं, सर्व समाज के, सर्व धर्म के, किसी एक बिरादरी का नाम नहीं ले रहा जी, किसी एक धर्म का नाम नहीं ले रहा, सब हैं इसमें। सनातन है, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब हैं इसमें। उनका एक काम हो गया जी, आजकल चलन ही वो चल गया, साला फ़ोन खोलना हमें, और बस फेम पाने के लिए हमें कहीं से वो करना, बस कहीं से हमें साला व्यू मिल जाए, हमें लाइक मिल जाए, हमें कुछ ना। जिसकी बहन बेटी गई है, जिसका भाई गया है, जिसका बाप गया है, जिसकी माँ गई है, उससे किसी को मतलब नहीं है। जिसका जाता है दुख उसे पता है असली क्या होता है, क्या हो गया है उसे पता है, केवल किसी आदमी को नहीं पता। अब चलो कोई बात नहीं जी, ये तो थोड़ा मोटा टॉपिक बात होगी, लेकिन एक बात है जी, वहाँ पर उस बहन के साथ जो भी हुआ सब आप लोग सब देख भी रहे होंगे, आपके सामने हैं, स्टोरियाँ लग रही, पोस्ट डली, कुछ जगहों पे कैंडल मार्च निकल ले, जस्टिस फॉर मनीषा बहन। क्या हो जाएगा भाई साहब उससे? जब प्रशासन ही नहीं साथ दे रहा है, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तो एक मीडिया के सामने एक बयान दे दिया कि भाई सीबीआई जांच होगी और जो भी होगा देखेंगे, उनका ये बयान है, अनसेंसर्ड है ये। मैं थोड़ा सा कहीं एक हूँ, मैं मल्टीमीडिया लाइन से हूँ जी मैं भी, तो कहीं से आ गई मेरे पास एक ग्रुप है हमारा अनसेंसर्ड, वहाँ से आ गई। मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आपको अभी वीडियो, अगर बीच में मैं नहीं लगाने का, मैं थोड़ा कभी मेरे पे दिक्कत आ जा। लेकिन आप एक बार बताओ मुझे, जिस राज्य की सरकार ऐसी है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी हैं, किसी की बहन बेटी चली गई, जिस राज्य का साला प्रशासन ऐसा है कि वो ये बात कह रहे कि आपकी लड़की किसी के साथ भागी होगी, उसके साथ मेरे ख्याल से वो उसकी सीसीटीवी जिन लोगों ने खुद ही डिलीट कर दी, जिस प्रशासन ने खुद ही डीसीपी
डीसीपी नहीं, एसएचओ साहब हैं वहाँ के, उन्होंने खुद जाके वहाँ पे एक पीजी से जिसमें रिकॉर्ड हुई थी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्ड, क्या बोल रहे हैं इसे, फ़ोटो वीडियो, वो खुद डिलीट करवा दी वहाँ जाके। उसके बाद वो अपनी बयानबाजी कर रहे। आज भले वो सस्पेंड हो गया, वो पूरा थाना हो गया वो, उसमें एसएचओ हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेडीज़ कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं होने का जी। आज तो इसके साथ हो गया, और पीछे ही बहुत, इससे पहले भी बहुत हो गया, बहुत बहन बेटे के साथ बहुत गलत हो चुका है, और आगे भी मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा ये रुकने वाली चीज़ नहीं है जी। कड़वी बात है, या चीज़ रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकने की यह बात। इन साले सुअरों की, इन हरामियों की, जो भी थे इस मामले में, इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है, क्योंकि ना तो ना प्रशासन का डर है, ना सरकार का डर है। इन्हें क्या काम करना, इन्हें केवल पैसा फेंकना, थाने में भी सरकार के पास पैसा फेंकना। लो जी, लाख रुपए पकड़ो, 2 लाख रुपए पकड़ो, हमारा मामला हटाओ, हमारा नाम हटाओ। खुली है जी प्रशासन को, मुझा ठाणा जी, मुझा ठहर लियो। नाम है जी पुष्पेंद्र रेड्डी, गांव है तिरपड़ी, सहारनपुर जिला। जो सा प्रशासन मेरे पर मुकदमा करना हो जी, मेरे पर करो, खुल कह रहे आगे। या आप लोगों की सच्चाई है, प्रशासन की और सरकार की। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या कोई भी जिला, कोई भी प्रदेश हो, यह हकीकत है जी। अजी तो ठहरे तो कहने का जी भी नहीं करता, तुम तो सुअर हो, प्रशासन भी सुअर हो रहा है। अगर वो कृत्य आपके शहर में हो रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी का राज, बीजेपी है जी, बीजेपी है, कुछ नहीं है जी बीजेपी भी। जहाँ मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे जी बाबूजी, क्या कर लेंगे? तुम ये बता दो भाई, तुम डरोगे बेचते हुए अपनी बहन बेटी को बाजार में, कहाँ बेच दोगे तुम ही? बात तो हरियाणा में आया जो मामला, कल तेरे शहर में नहीं होने, क्या गारंटी है? तेरे पे गारंटी है कुछ नहीं है भाई साहब। तेरे पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, तेरे पास हला पड़ा हो 1.5 करोड़ों का, है गाड़ी घोड़े, तुम अनथट ले रहे हो, कुछ ही कर ले हो, कुछ ही कर लो जी। मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सड़क पर खाक है सब, कुछ नहीं है। कितने बड़े गुज्जर हो हम, कितने बड़े जाट हो, कितने बड़े चौधरी हो हम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अरमद सिद्दी कह रहा है जी। एक पोस्ट देखी और इसी मामले मनीषा बहन से एक संबंधित एक पोस्ट देखी मैंने आज, मुझे नहीं पता रियल है या फेक है, वो सच है या झूठ है। एक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक इस मामले में एक पोस्ट हुई कि भाई मनीषा को अगर सरकार प्रशासन इंसाफ दिला सकता है तो ठीक है, वरना हम देख लेंगे। समझ गए होंगे आप, जैसे देखता हो भाई, मैं नहीं कहने का, ठीक है बा, हम तो कुछ नहीं है भाई, इतने बड़े ग्रुप हैं ये, इतना बड़ा प्रशासन है, बहुत भाई बैठे हुए जिनकी चले है भाई, हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, मट्टी भी नहीं हम, धूल भी नहीं हम। अगर इतनी बात कह रहा है भाई, और सच्चे मन तक कह रहा है बात, पता नहीं को दिल पर लगी है सब आज, या लग रही बहुत दिनों लगे यार। क्या जो मामला थोड़ा सा, उस बहन की एक वीडियो है कि थी वो ओरिजिनल, जिस तरीके से उस बहन के साथ उसकी 90% जो गला है वो काट दिया गया, उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया, उसका चेहरा डिकम्पोज हो गया सारा, आंख बाहर थी, नहीं कह सकता भाई, नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा बताने में भी थोड़ा सा वो हो रहा मुझे। अके बहुत बात गलत है, 100 बात की एक बात है भाई, प्रशासन के बस का कुछ हो नहीं हो, जेल में जाने को तैयार हूँ, जितने पता लग गया जितना भी कराया साढ़े ना, भीतर को हाथ दे दूंगा, भीतर हाथ दे दूंगा, जेल में जाने को आज भी तैयार हूँ।
अभी वीडियो घेरूँ आया, अभी वीडियो डालूँ आपके आधे घंटे के अंदर अंदर। या मेरे सहारनपुर का प्रशासन, भिवानी का प्रशासन, मेरे प्रदेश की सरकार या हरियाणा प्रदेश की या ऑल ओवर इंडिया भाई, जोन सा हो मुझे ठहलो, मुझे दो फांसी। अगर उन्हें सालों को मार का जाऊँगा, मन में हरी गाली। समझता ऐसे हूँ, गुस्सा कंट्रोल करना बस सीख रहे धीरे धीरे। गाली भी लिख रहे हैं और मन की जो एक गुस्सा है या भाषा है मेरी यहाँ खड़ी बोली है जी सहारनपुर की, या उत्तर प्रदेश सहारनपुर, इसकी बोली ऐसी है जी। मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आती नहीं। अगर उस बोली में बात करूँ ना, करूँगा तो फिर जहाँ वीडियो गेरूँगा ना मैं, या तो वहाँ बैन हो जाएगी वीडियो। समझ ही होंगे मेरे भाई, सहारनपुर के शहर जितने भी हैं, जिक्र में बोलना चाह रहा है ना, गाली इतनी है रही है मन में, अगर मैं खुल कर बात करूँ ना हालत ख़राब हो जाएगी भाई। वह बहन तो जैली देख, भाइयों तो सब थे, छोटे बड़े मेरे जितने बुजुर्ग हैं, जितने बड़े मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं, सब भाई अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। प्रशासन पर न रहो, सरकार पर न रहो। लट ठह लो, तमंचे देसी ठह लो, चाहे जो उठाना जो उठा लो, इनके बस का कुछ नहीं है भाई। आने वाले टाइम में बहुत बुरा टाइम है, बहुत बुरा टाइम है। कुछ नहीं हो सकता इनका, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। 9 दिन बाद, आज उसका 9-10 दिन बाद मेरे ख्याल से दाह संस्कार हुआ यार। आज तक उन साले अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। सीसीटीवी उनके वहाँ के प्रशासन ने खुद डिलीट करवा दिए हैं, सारे सबूत खुद मिटाने में लगी हुई प्रशासन। कहाँ साथ दे दी भाई? कल मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, या मेरी जो भी है मेरा परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना होगी तो प्रशासन तो खुद ही करता काम, यू नाम मामला बढ़ाई। तो भाई अपनी बहन बेटी, अपना परिवार, इसमें बहन बेटी ने भाई, ये तो देख जो मुजरिम है, जो अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे भाई साहब इस टाइम। तो थोड़ा सा उन्हें हौसला मिल चुका है कि प्रशासन के बस का कुछ नहीं है और हम तो खुले हैं। मैं बदमाश, उन सालों ने नशा करा, बात सारी आपको पता होगी, क्या खोल कर बताऊँ मैं आपको सारी बात। अध्ययन करा मैंने भी, देख रहा था मैं उसका सारा मामला। तो थोड़ा सा इस बात पर भैया मैं तो कहूँगा, मेरी बहन बेटी, हमारा परिवार, भैया खुद बन जाओ भगत सिंह, अपने परिवार के लिए खुद भगत सिंह बन जाओ, तो मेरे ख्याल था परिवार सुरक्षित रह जाएगा। किसी पुलिस वाले पे, किसी प्रशासन पे, किसी सरकार पे, किसी मंत्री पे, किसी मुख्यमंत्री पर, किसी विधायक पे कोई हो भरोसा न करो। लट ठहलो, शर्म कर लो थोड़ी सी। तम भी मोमबत्ती लेकर 4 आदमी 100 आदमी इकट्ठे करके वहां से मोमबत्ती चौराहे पर जाकर टेक दी, कुछ नहीं होता उसता है, कुछ नहीं होता उसता है। 100 मोमबत्ती मैं कर दूंगा किल्ली इकट्ठी, वहां बता कौन से चौराहे पर करनी बड़े भाई, मुझे मैं कर दूंगा जहां से करनी मुझे। नू कुछ नहीं होता, बहन बेटी खाता थोड़े से आगे आ जाओ तुम भी सहरे, सीधी बात है भाई। राम राम। बुरी लगी हो भाई कमेंट में गाली दे लियो, जो आपको अच्छा लगे तो अच्छा बोल दियो, बुरा लगे तो भाई गाली दे लियो। छोटा भाई हूँ, गलती सलती माफ करती हो। राम राम जी।